ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अष्टावक्र मुनि राजा जनक को कह रहे हैं, 10वें अध्याय में कह रहे हैं, स्वप्ने इंद्रिय जालवत पश्य दिनानि त्रीणि पंचवा मित्र क्षेत्र धना गारदा राधाया द्विसंपदा हो। कि हे राजा जनक, मित्र क्षेत्र अर्थात जो संपत्ति है, धन इत्यादि है, मकान है, स्त्री है या पुरुष है यानी पति पत्नी है, संतान इत्यादि है, और अन्य जो संबंधी हैं और अन्य संपत्ति है, ये स्वप्न इंद्रिय जालवत समान है। यानी जैसे स्वप्न में व्यक्ति स्वप्न देखता है और वो सब भ्रम है, उसी तरीके से ये 3 या 5 दिनों तक ही सीमित रहते हैं। इसलिए इसे स्वप्नवत समझ करके इससे मुक्त होने का प्रयत्न करो और अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। स्वप्न में जब व्यक्ति देखता है तो क्या होता है कि वो कुछ नहीं कर रहा, यानी कि वो अभी अपने जहां पर वो सोया हुआ है सुखपूर्वक सोया हुआ है, लेकिन अपने ही जो उसके कर्म हैं उन कर्मों के माध्यम से, क्योंकि जो स्वप्न है वो जो अभी कच्चे कर्म हैं वो स्वप्न में उनका अनुभव होता है, और जो कर्म पके हुए हैं वो जागृत अवस्था में उसको अनुभव होता है। स्वप्न और जागृत में कोई अंतर नहीं है, केवल अंतर यही है कि स्वप्न के जो कर्म हैं वो अभी पके हैं या कच्चे कर्म हैं। वहाँ उसे सुख दुख की जो सुख दुख का जो अनुभव होता है वो कुछ देर के लिए ही होता है, उससे फिर वो जग भी जाता है और फिर उसको ये अनुभव होता है ये स्वप्न है, तो उसको भूल जाता है वो। अगर उससे महान संपत्ति मिल गई या कुछ और उससे प्राप्त हो गया तो उससे वो आसक्ति नहीं रहता है। अगर उससे महान दुख भी हो गया है तो फिर वो अपने आप को ये नहीं देखता कि इससे मुझे दुख मिला हुआ है, उससे भूल जाता है वो। ये 3 या 5 दिन के हैं। तो स्वप्न में जो कुछ भी हो रहा है उसमें 3 फैक्टर मुख्य हैं। एक तो स्वप्न देखने वाला और स्वप्न का संसार, और तीसरा जो स्वप्न उसमें जो उसका इंटरेक्शन चल रहा है, यानी कि उसमें उसे सुख दुख लाभ हानि या जय पराजय जो भी है, जो द्वंद्वों का अनुभव हो रहा है वो स्वप्न में वो उसके लिए अभी सत्य है। तीनों सत्य प्रतीत होते हैं, असत्य में है ही नहीं वो वहाँ पर जब तक वो स्वप्न में देख रहा है। लेकिन अगर जागृत अवस्था के दृष्टिकोण से देखते हैं तो जो एक कर्ता अर्थात जो स्वप्न देख रहा है वो झूठा है, स्वप्न का जो संसार है वो भी झूठा है, और उसमें जो उसको अनुभव में आ रहा है वो भी झूठा ही है, यानी इसे असुर के रूप में कह सकते हैं। तभी भगवान शिव के जो हाथ में वो जो त्रिशूल है वो इसी का प्रतीक है कि जो इसके माध्यम से, यानी जो विचार है, चिंतन है, आत्मविचार है, ये सब भगवान शिव के त्रिशूल के रूप में कार्य करते हैं और जीवात्मा के भीतर इन तीनों भ्रांति को दूर करने का माध्यम है। लेकिन जब तक स्वप्न है वो सत्य तो है, स्वप्न टूटने के बाद में फिर वो असत्य हो जाता है, ठीक। लेकिन स्वप्न में उसी शरीर में वो जागृत में है और उसी शरीर में वो स्वप्न में चले जाता है कुछ समय के लिए, और फिर उसी शरीर में वो जग कर करके फिर जागृत अवस्था में आ जाता है, लौट के आ जाता है। तो यहाँ तो उसे ये कन्फर्म है कि ये स्वप्न ही है। लेकिन जो अभी जो दीर्घ स्वप्न है, जो जन्म से लेकर जन्म हुआ है तो स्वप्न आरंभ हो गया है, जन्म हुआ है तो वो भी स्वप्न ही है, मृत्यु हो रही है तो वो भी स्वप्न है, यानी ये थॉट वेव्स हैं, मन की वृत्तियाँ हैं, सब वृत्तियों का खेल है। जहाँ वृत्तियाँ ठहर गई तो वहाँ वो या तो फिर वो नींद में चले जाएगा या फिर वो अपने स्वरूप में जग जाएगा। ठीक उसी तरीके से साधक को, भक्त को ये बार बार ये प्रयत्न करना है, यानी कि उसे आत्मविचार करना है, आत्ममंथन करना है, शास्त्रों की वाणी पर विश्वास रखना है, गुरु की वाणी में विश्वास रखना है, श्रुति हैं, स्मृतियां हैं, इनको बार बार उसे श्रवण मनन करना है। इसके माध्यम से क्या होगा कि जागृत अवस्था में भी वो ये अनुभव करने लग जाता है कि ये स्वप्नमत ही तो है, 3-5 दिन का तो है। क्योंकि जो भी सुख, अगर सुख का जो अनुभव भी हो रहा है वो केवल
कुछ ही समय के लिए तो होता है, यानी कि वो यौवन जब तक है तो ऐसा प्रतीत होगा ये तो जीवन बड़ा आलीशान है, बड़ा अद्भुत है, बड़े सुंदर यहाँ के भोग हैं। लेकिन जैसे यौवन गया, क्योंकि यौवन क्या है, एक ओस की बूंद के समान है जो किसी पत्ती में लटका हुआ है, चले जाएगा, तुरंत ही चले जाएगा, फिर वो उसका वो सुख नहीं ले सकता है। तो इसमें उसे ये इंद्रजाल के समान है। इंद्रजाल का तात्पर्य है कि जो जादूगर है वो दिखा तो रहा है अपनी जादूगरी, लेकिन वो असत्य है सब। अगर वो सत्य होता जो अपने वो नोटों की गड्डियां निकाल दे रहा है, सोने के सिक्कों को उत्पन्न कर दे रहा है, तो उसे वो जादूगरी दिखाने का क्या औचित्य था? नहीं दिखाता, क्योंकि वो फिर लोगों से पैसे भी तो मांगता है, वो अनाज मांगता है, पैसे मांगता है। क्यों मांगता है जब वो ऐसे कार्य कर रहा है? क्योंकि वो सब भ्रम है। भ्रम का तात्पर्य कि यहाँ पर सुख नहीं है ऐसा भी नहीं कर सकते हैं, सुख है, लेकिन ये जो सुख है, ये जो सुख क्षणिक है, ये इसके पीछे दुख भरे पड़े हुए हैं। इसके सामने ये जो सुख हमें, जो क्षणिक सुख है, ये आत्म सुख के सामने नगण्य है। ये आवागमन वाला है, सुख आया और चले गया है, और फिर व्यक्ति बार बार लालायत हो जाता है कि मैं इसी सुख को बार बार और प्राप्त करूं, लेकिन वो असंभव है, क्योंकि वो कर्मों के आधार पर है। इसलिए कहते हैं कि तुम इसमें यत्र यत्र भवेत् तृष्णा संसार विद्धि तत्र वे प्रौढ़ वैराग्य आश्रित्यम वीत तृष्ण सुखी भव। अतः जहाँ जहाँ तुम्हारी दृष्टि जाती है, जिस वस्तु में तुम्हारी कामना उत्पन्न होती, तृष्णा उत्पन्न होती है, उसे तुम संसार जानो। इसलिए निश्चय पूर्वक प्रौढ़ वैरागी, यानी कि असाधारण वैरागी, जिसे हम परा वैरागी कहते हैं, उसका आश्रय लेकर करके तृष्णा को त्यागो और सुखी बन जाओ, सुखी हो जाओ। सुख में बाधा क्यों आती है? क्योंकि इच्छाएं हैं मन में, अनेक जो इच्छाएं हैं, जैसे कि सूरज की किरणें ही सूरज को ढक देती हैं, ठीक वैसे ही अनेक प्रकार की जो मन में कामनाएं उत्पन्न होती हैं, वो कामनाएं आत्मन रूपी सूरज को या ब्रह्म रूपी सूरज को ढक देती हैं। इसके लिए वैराग्य की आवश्यकता होती है। वैराग्य भी दो प्रकार का है, एक तो आपद वैराग्य है कि कभी कुछ वो परिवार में या जीवन में कोई दुख आ गए, अचानक किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई और अशुभ घटना घट जाती है, तो उसमें में वो व्यक्ति कहता कि ये जीवन बड़ा निराशाजनक है, इससे भला तो मेरा जीवन छूट जाता अच्छा था। लेकिन जैसे ही वो स्थिति हट जाती है, फिर वो उस जीवन के साथ में फिर आसक्त हो जाता है कि मुझे संसार के भोग में और भी लिप्त होने का लिप्त होना चाहिए। तृष्णा कैसे बनती है? व्यक्ति अनेक जन्मों से जो कर्म कर रहा है, उसका एक प्रकार से वो जो कर्म है, वो संचित कर्म में उसका उसको संस्कार के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। क्योंकि कोई भी कर्म है, चाहे मनसा वाचा कर्मणा, जो भी कर्म होते हैं, वो कर्म का जब फल मिलता है तो तुरंत ही उसके अचेतन मन में, अनकॉन्शियस माइंड में या कारण शरीर में उसके संस्कार एकत्र हो जाते हैं, और वो संस्कार निरंतर उसके जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत वो संस्कार फिर निरंतर, जो जिसे हम कर्म भी कह रहे हैं, वो कर्म निरंतर जो तैयार हो जाते हैं अपने फल देने के लिए, वो अंकुरण उनमें होने लग जाता है। यानी जो कर्म पकने लग जाते हैं उन्हें कहते हैं वासनाएं। और ये जो क्रम है निरंतर चलते रहता है उसके जीवन में, ये ऑटोमेटिक है। वासनाएं भी दो प्रकार की हैं, एक शुभ वासना है, दूसरी अशुभ वासनाएं हैं। शुभ वासनाएं तो ठीक है, उनका तो आश्रय लेना चाहिए, लेकिन जो अशुभ वासनाएं हैं, अशुभ वासनाएं का निर्माण होता है कृष्ण वृत्तियों के माध्यम से। यानी काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, शोक है, मद है, मात्सर्य है, इनके माध्यम से जो अशुभ वासनाएं होती हैं, ये जैसे कि ये अंकुरण इनमें हो गया है। अंकुरण इसमें होगा अगर इसको फिर थोड़ा सा इसको सूरज का प्रकाश है या खाद है, पानी इत्यादि मिल जाता है, यानी कि उसमें मन में उसमें कल्पना आती है कि मैं ये इस वस्तु का अगर मैं भोगूंगा तो मुझे कितना सुख मिलेगा,
या पहले उसने कोई उसका भोग अनुभव किया है तो उसकी स्मृति आती है। इसके माध्यम से वो जो वासनाएं हैं फिर वो वृत्ति का रूप ले लेती हैं, और वृत्ति जैसे कि वो अचेतन मन से उठ करके ऊपर चेतन मन के स्तर पर आ जाती हैं, कॉन्शियस माइंड के लेवल में आ जाती हैं। जैसे कि वो जो बीज थे संस्कार के वो अब वृक्ष बनने लग जाते हैं। वृत्ति के माध्यम से इनको अगर हमने नहीं रोका तो ये फिर काम का रूप ले लेती हैं, और ये वृत्तियां निरंतर चलती रहती हैं। जन्म हो रहा वो भी वृत्ति ही है, थॉट वेव्स हैं। और जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जो कुछ भी घटनाएं व्यक्ति के जीवन में हो रही हैं वो सब वृत्तियों के आधार पर ही है, लेकिन इनका जो दृष्टा है वो अपना निज स्वरूप है, आत्मन है। वो इनसे असंग है, अलिपायमान है, उसे इनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अज्ञान के कारण में, भ्रम के कारण में जीव यानी जो ब्रह्म स्वरूप है वो उसे ऐसा भान होता है कि जैसे कि मैं इनसे संलग्न हो चुका हूँ, उसे आइडेंटिफाई होकर के, अर्थात मैं शरीर हूँ, इस भान से फिर वो उन सुखों या दुखों को अनुभव करने लग जाता है। वृत्ति का तात्पर्य है कि जैसे कि उसमें अब वृक्ष बन चुका है, वही वृत्तियां फिर काम का रूप ले लेती हैं। काम का तात्पर्य है कि मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं उस वस्तु को, चाहे कोई स्थान हो, चाहे कोई परिस्थिति हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, उसका सुख लेने के लिए फिर वो लालायत हो जाता है। किसी को हानि पहुंचानी है उसके लिए भी लालायत हो जाता है। अगर इसको रोका नहीं गया फिर वो काम तृष्णा का रूप लेती है। तृष्णा का तात्पर्य है कि कामनाएं अब घनीभूत होकर के, कंडेंस होकर करके वो कहती मैं इसमें कूदी पड़ते हैं। वो उस काम में या तृष्णा में जैसे वो संलग्न हो जाता है तो अपने अंगों के माध्यम से, अपने भौतिक शरीर और इंद्रियों के माध्यम से वो उसमें संलग्न हो जाता है। जैसे ही वो संलग्न हो गया तो इसका तात्पर्य है कि वो उसने उस फल को चख लिया है, उसे भोग मिल गया है। या तो सुख का अनुभव होगा या उससे दुख का अनुभव होगा। जैसे ही उसने भोग भोगा तो तुरंत ही उस भोग का जो अनुभव है उसे कहते हैं कर्मफल। वो कर्मफल फिर क्या है कि आगामी कर्म का निर्माण कर लेता है। आगामी कर्म का निर्माण करेगा तो जैसे कर्म का निर्माण हुआ वो फिर उसके अचेतन मन में संस्कार के रूप में फिर चले जाते हैं, और भविष्य में फिर वो अपने फल देने के लिए रेडी हैं। इसको रोकने के लिए एक तो वैराग्य की आवश्यकता होती है। वैराग्य का तात्पर्य है कि ये 3 या 5 दिन के लिए हैं केवल, और जो इंद्रियों का जो सुख है ये अनेक जन्मों में, इसी जीवन में भी अगर जो भी इंद्रियों के सुख में मैं पीछे पड़ रहा था, मुझे ऐसा भान हो रहा था कि मुझे अब किसी तरह का कोई भी दुख नहीं आएगा, या मेरे जीवन में कोई भी अब सामने कांटा नहीं आएगा, अब मेरा जीवन आलिशान हो जाएगा, सुखी हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा, वो नहीं हो पाता है। कारण वो क्वांटिटेटिव माध्यम से वो सुख पाना चाहता है, यानी संसार के भोगों से सुख पाना चाहता है। यानी जैसे कि हम कहते हैं कि जैसे स्वप्न में वो चाहता है कि ये जो स्वप्न हो रहा है ये मैं इसी में डूबे रहूं, और दिन के बाद रात, रात के बाद में दिन, अगर दिन है तो रात तो आएगी आएगी। शुभ कर्म के बाद में अशुभ कर्म, अशुभ के बाद में शुभ कर्म, ये निरंतर एक ऑल्टरनेटिव वे में उसका चलते रहता है। लेकिन इसके आधार पर कौन है? बादलों के आधार पर कौन है? आकाश है। सूरज के जो अनेक प्रकार के बिंब बन रहे हैं, दृश्य बन रहे हैं, उनके आधार पर कौन है? सूरज है। सागर के लहरों के आधार पर कौन है? सागर की गहराई है। सिनेमा के पर्दे पर जो भी घटित हो रहा है, जो सिनेमा है, उसके आधार पर कौन है? स्क्रीन है। ठीक वैसे ही जो कुछ भी ये इन 5 इंद्रियों के माध्यम से, 5 कर्मेंद्रियों के माध्यम से जो संसार का अनुभव हो रहा है, इसके आधार पर कौन है? इसको कौन जीवंत करा रहा है? किसकी प्रेरणा से ये अनुभव में आ रहे हैं? वो कौन चैतन्य है? बार बार वहां पर अटकना, यानी जो जड़ है, मैं कौन हूं, उस पर पहुंचना है। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे इन वस्तुओं से वैराग्य की उत्पत्ति होने लग जाएगी, और धीरे धीरे जब ये स्थिति आने लग जाती है, वो संसार के भोगों में अधिक लिपायमान नहीं रहता है। जो अपने प्रारब्ध कर्मों के माध्यम से जो
जो कर्म सामने आ रहे हैं, जिन्हें हम प्रवाह पतित कर्म कह रहे हैं, उन कर्म को वो सुचारू रूप से अनासक्त भाव से करते हुए वो इनसे अलग होने लग जाता है।